हमने देखा एक 70 साल का बुजुर्ग भी, वो भी आज एक मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके तन पे क्या है, एक सिर्फ एक सिंपल सी चादर है सिर्फ। तो अब ये मौसम है सर्दी का, इस टाइम इतनी ठंड होती है कि वो लोग 500-600 रुपये कमाने वाले वो अपने बच्चों को कपड़े भी नहीं पहना सकते। साल से जब से वो राज कर रहे हैं, सिर्फ झूठ के अलावा, सिर्फ कपट के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ अडानी अडानी अडानी। वो हमारा पीएम नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग एजेंट है। क्या है कि एक कंपनी वाला कोई भी 300 लोगों को एकदम से निकाल सकता है, एक 300 मजदूर एकदम से बेहाल कर सकता है। क्यों भाई? कि राहुल गांधी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो उसको क्या किया, उसको पप्पू बनाने शुरू कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता वो पापा है। ऊपर वाले के उसमें लाठी में देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होती। जब उसकी आवाज़ उठेगी ना, लाठी उठेगी, तो वो चिक्की पीसता वो हम दिखा देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हुशनेक सिंह पिंकट जथेदार टीवी तो अज फिर असी गल करांगे उसी महान इंसान के साथ जिन्होंने अपने काम नाल बेहद प्यार है, समाज सेवा, लोगों की सेवा करना और संत समाज के नाल रह के उन्होंने तो बड़ा कुछ सीखना। संत समाज का आशीर्वाद भी बहुत है, तो बड़े जोड़े लोग सर्दियों के गर्मियों के इस लोक नूं, इस इंसान नूं लभदे आ भी वो कित्थे है, तो खुद उन्होंने कोल जाके उन्होंने जड़ियाँ लोड़ां उन्होंने पूरियां करदा। देश अगर बचा हुआ है तो मैं कह देता हूँ, जो मैं दुनिया च देखा है कि 40% लोग समाज सेवी लोग हैं जोड़े देश नूं संभालते हैं और चलाते हैं। सरकारें घोषणा करती हैं, किसी उन लोगों के साथ खड़े नहीं होते जहाँ ये चीज़ा लेके खड़े हो जाते हैं। अशोक, असीं तुहाडा अपने जथेदार टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वाजी। लास्ट टाइम तुसी भी आए सीगे, बड़ा अच्छा लगा। आज फिर तुसी आए हो, सानू भी सेवा का मौका देंदे हो तुसी, बहुत वधिया लगता है तुहाडे नाल। तुहाडे जो विचार है बहुत वधिया है और स्पष्टवादी हो तुसी कोई पार्टीबाजी नहीं, कुछ नहीं, बहुत वधिया तुहाडा नेचर हैगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तुहाडा। कैसे शौक जागता है कि सर्दी में जाऊँ, उन बच्चों को ढूंढूँ जाके जिनके तन पे कपड़ा नहीं? ये भगवान गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। भगवान ने इस तरीके से दिया, बनाया है कि एक सिक्स सेंस दी है भगवान ने हमें। अपनी तारीफ़ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिक्स सेंस दी है, तो हमें ज्ञान है कि कब किसको क्या ज़रूरत है। तो अब ये मौसम है सर्दी का, इस टाइम इतनी ठंड होती है कि वो लोग 500-600 रुपये कमाने वाले वो अपने बच्चों को कपड़े भी नहीं पहना सकते, ना वो जूता पहना सकते हैं, ना कपड़े पहना सकते हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें आभास होता है कि यार उस वाली झुग्गी झोपड़ी में प्रॉब्लम्स चल रही है। तो अभी ये बस अपने तो हम कोई नहीं है करने वाले, वो सब ऊपर वाला करवाता है कि भाई किस तरीके से क्या किसको क्या चाहिए, वो ऊपर वाला आदेश देता। तो उसी झुग्गी झोपड़ी में जाके, उसी में जाके हम जैसा भी हमसे बनता है वो हम करके आते हैं। कपड़े देने, अभी जैसे सर्दियों में काफ़ी बहुत परेशान है, हमने देखा एक 70 साल का बुजुर्ग भी, वो भी आज एक मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके तन पे क्या है, एक सिर्फ एक सिंपल सी चादर है एक सिर्फ। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा उसको देख के। तो मेरे मन में विचार आया कि यार ये क्यों ना इसको यार कुछ दिया जाए, बेचारे को मेहनत भी कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है किसी तरीके से ईमानदारी से। तो मैंने क्या किया, जाके स्वेटर वगैरह जितनी भी हैं, काफ़ी हमने स्वेटर जैकेट्स वगैरह जितनी भी हैं वो सब हमने इकट्ठा किया, अपने लेके आए। और लाने के बाद 3-4 बोरे हमने इकट्ठे करके लेके आए मार्केट से, और फिर हमने जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हर जगह जाके। ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 107-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾर्टी ਦਾ रुतबा बढ़ता है? ये रुतबा तो हम लोगों का बनता है, क्योंकि पार्टी अपनी ईमानदारी से जो काम करती है, आज जो देश को चला रही है, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज क्या होता है कि हर इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर हर किस्म के दो लोग होते हैं। एक क्या होता है, एक अंदर ही होता है, सब कुछ है अपने अंदर ही। एक अंदर से दो आत्मा होती हैं, एक चोरी डकैती करने वाली और एक साधु संत वाली। ये अंदर से अपनी आत्मा होती है सबकी, सबके साथ है, चाहे उसमें कोई भी इंसान है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी XYZ हो, उनके साथ सब यही है। अब वो जिस स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो क्या करेगा, अपना रूप तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब जैसे मैं एक सामने बात करता हूँ मोदी जी की। PM हमारा मोदी जी बना है जब से हमारा देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। इन्होंने हमारे पब्लिक के अंदर हिंदू मुसलमान करके, जबकि हम ये की बात बोलता हूँ, शुरू से बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, जब बच्चा पैदा होता है ना, वो जब उस पर नाम नहीं लिखा आता उसके ऊपर कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये जाट है, ये फलाना है, कुछ नहीं लिखा आता। ये कौन करते हैं? हम लोग ही बनाते हैं इसको। सबका खून लाल है, आप किसी का भी खून निकाल के देखो, जब जिसको ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में, उससे पूछ के देखो कि यार तू मुसलमान का खून लेगा? वो कहेगा ले ले भाई, मेरे को जान बचानी है, लेकिन खून लाल ही है। लेकिन लोगों ने ये क्या है कि राजनीति है, राजनीति में करके हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज हम 25 साल से भी ज़्यादा, 30 साल पीछे हम पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान में। 11 साल से जब से वो राज कर रहे हैं, सिर्फ झूठ के अलावा, सिर्फ कपट के अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ अडानी अडानी अडानी। वो हमारा PM नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग एजेंट है किसका? अडानी का। उसको सब कुछ बेच रहा है, सब कुछ बेच दिया उसने कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि जो पब्लिक के लिए बेनिफिट हो। अभी लेटेस्ट अभी जो इन्होंने किया है, एक मजदूर को पहले 100 घंटे उसको दिहाड़ी गारंटी थी, अब वो भी नहीं है। और एक सबसे बड़ा तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ मैं, और भगवान ने चाहिए तो हम इसके लिए भी आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या है कि एक कंपनी वाला कोई भी 300 लोगों को एकदम से निकाल सकता है, 300 मजदूर एकदम से बेहाल कर सकता है। क्यों भाई? जब वो उस मतलब कोर्ट में जाने लायक ही नहीं छोड़ा उसको कि 300 लोगों को एकदम निकाल सकता है, कंपनी से कोई सवाल जवाब नहीं होगा। वो कब किसके लिए है? अडानी अंबानी के लिए। हमारी आपकी इंडस्ट्री, 10 लोगों की इंडस्ट्री में मैं कहता हूँ कि 80% लोगों की, 90% लोगों की कोई इंडस्ट्री में 300 लोग काम नहीं करता है। सिर्फ 10% लोग हैं जिसके यहाँ 300, 400, 500, 1000 लोग काम करते हैं। ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ नहीं है। तो बाहर ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ साढ़े देश ਚ आने के लिए रोक लगा दी कि देश की जी हवा है वहाँ का जाना वो बहुत गंदा है। तो सरकार कह रही है कि असी उन्होंने बूटियां दे पानी पा के उन्होंने ठीक कर रहे हैं। एक गल नूं तां तुसीं चंगी तरह जानते हो प्रिंस जी कि जिहड़े बूटे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लैंदे ते ऑक्सीजन छड्डदे आ। उन्हां दी वजह नाल आपां बचे हुए हैं। सरकार दा जिहड़ा उद्यम है वो कोई निल साबित होया। सरदार देखिए, सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि पब्लिक ही ना रहे। मतलब गरीब, वो क्या, उसने एक आदेश दिया था, उसने 11 साल पहले वो बोला था पब्लिक के सामने कि मैं गरीबी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया वो गरीब को ही ख़त्म कर रहा है वो आज की डेट में, क्योंकि पर्यावरण के ऊपर उनका काम ही नहीं है। पर्यावरण पे तो सब कुछ उन्होंने पेड़ काट दिए, उन्होंने नदियाँ जाके देखो आपके ऐसी हालत कर दी है, सिर्फ एक पैसे के लालच में। आप नदी के किनारे कितनी सारी हमने देखा इंडस्ट्री है और वो पैसा मंथली उनके वहाँ पहुँचता है तो वो कुछ भी करे नदी के साथ। वो कई बार असी जाने दिल्ली दे विच भी जाने, बाहर भी जाने, गंदे नाले जिहड़े है सारे ही गंगा च जमुना जी दे विच है। तो एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी हिंदूवाद की बात करती है तो अपनियां जिहड़े पानी शुद्ध नहीं कर पादियां, तो वो लोग हमेशा ही हिंदू और मुसलमान का रेड़ा रड़कदी रहिंदी है। की लगता कि देश इन्हां दे सिर ते टिकदा जां ईमानदार लोगों की वजह नाल देश बचा हुआ है? एक्चुअली क्या है कि ये कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जो कि एक तो होते हैं अंधभक्त कि भैया उसकी आंखों में पट्टी डली हुई है, और एक होता है अंधभक्त। तो ये ऐसा लगता है कि ये मोदी के अंडे से ही पैदा हो रखे हैं, चाहे वो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए, चाहे महंगाई कहीं से कहीं पहुंच जाए, चाहे 100 रुपये आटा खाना पड़े, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ अंधभक्त वाली बात है। सिर्फ किस लिए? कुछ लोग हैं, कुछ लोग गिने चुने टिप्स पे मैं कर सकता हूँ कि
हिंदू मुसलमान करके, ताकि गुमराह कर दो पब्लिक को। और आप महंगाई, आप जितना मर्जी कुछ भी करते रहो, आप अडानी को 1 रुपये एकड़ के हिसाब से आप ज़मीन दे दो बिहार में। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ VOTING ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो, मैं राहुल गांधी की मैं कुंडली देखी सी। राहुल गांधी जैसा संत आदमी आज की डेट में कोई नहीं है। और वो जिन्होंने क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक बीजेपी सरकार ने एक इतना बड़ा रूम होगा, उसमें सब एक व्हाट्सएप वो बैठा रखे मीडिया, उन्होंने सिर्फ वहाँ जाके इंटरनेशनल जितने भी रील्स वगैरह बनाते हैं, जितने भी वो करते हैं, वो सारे वही बैठे हैं। अब उन्होंने क्या किया, शुरू से ये एक बात करी, उनको पता था कि राहुल गांधी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो उसको क्या किया, उसको पप्पू बनाने शुरू कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता वो पापा है, पब्लिक का पापा है वो। उनका जो ये जो बैठे हैं मोदी, जो इतने संभाल रहे हैं राज, उनका पापा है वो, उनको ये नहीं मालूम। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, और आने वाले समय में गांधी परिवार ने 60 साल राज चलाया है और चलाएंगे भी वही। वो हिंदुस्तान में कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, हर चीज़ बहुत प्रॉपर तरीके से चल रही थी, बड़ा प्यार था। आज क्या है, आज हिंदू और मुसलमान के सामने आप देखोगे एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं, चाहे वो किसी तरीके से भी हो, उसे दुश्मनी निभानी है। लेकिन वो कौन लोग हैं, कोई भी नहीं है, वो चीज़ है कोई भी नहीं। जो बेचारा गरीब आदमी जो अपनी रोटी कमा रहा है, वो अपनी रेडी लगा रहा है, वो भी मुसलमान है बहुत सारे। लेकिन उससे क्या, उसको अपनी रोटी से मतलब है, उसको कोई हिंदू से कोई लेना देना नहीं। हिंदू और मुसलमान कुछ मतलब नहीं है, अपनी रोज़गार करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं और अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वो ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। बिल्कुल। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। सब कुछ नाराज, सब कोई ਰਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬੱਚੇ ਸੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਨਗਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ पे ਦੇਗੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो, उन्होंने मैं एक कोई गल दसी सी कि मैं लास्ट टाइम क्या सी कि एक ही प्रॉब्लम है, वो एजेंट हैगा मोदी जो है, सिर्फ अडानी अंबानी का एजेंट है, पैसों का है। वो ऊपर वाले ने क्या लीला रची थी कि इसको 11 साल तक यहाँ भेजना था और उसके घर भरने थे। मेरे को ये समझ नहीं आई कि जब इंसान जो मरेगा तो क्या वो साथ लेके जाएगा क्या प्रॉपर्टी को? जितनी बद्दुआ ले रहा है ना, उतने दुख पाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि मोदी की 1000 साल उसकी ज़िंदगी हो, 1000 साल जेल में बैठ के चक्की पीसे वो दुनिया, ताकि उसको देखे, एक जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो देखे कि गलत काम का क्या नतीजा होता है। आज नहीं है, ठीक है, आज वो राजा है, आज कुछ भी कर सकता है, वो 2 मिनट में कुछ भी किसी को कर सकता है। लेकिन ऊपर वाले के उसमें लाठी में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। जब उसकी आवाज़ उठेगी ना, लाठी उठेगी, तो वो चक्की पीसता हुआ हम दिखा देंगे। और आज लिख के दे रहा हूँ, चाहे मैं 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, आने वाले समय में चक्की पीस के दिखा देंगे मोदी को, अमित शाह को, और इसको ये क्या नाम है, जितने भी ये इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी इन्होंने बहुत चाल खेली है। राजीव को तो इन्होंने वर्ल्ड इंडिया से बाहर ही निकाल दिया, उसको वहीं सेट कर दिया। और मैं अभी एक और चीज़ कह रहा हूँ, इनका भी कोई भरोसा नहीं है। इनके पासपोर्ट भी अमित शाह के और इसके मोदी के, इनके भी पासपोर्ट बाहर से बने हुए, इनकी बाहर भी सेटिंग हो रही है। इनका कोई भरोसा नहीं कब ये लेके उड़ जाए। कई नेता लोगों ने तो PRO ले भी रखी ना थे बच्चे ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हो। कई तो इन्होंने क्या किया कि बीजेपी के नेता बहुत बड़े बड़े हैं, ये भी आगे। और हमारे जो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े टाइकोन हैं, 9 लाख लोग यहाँ से जा चुके हैं, जिन्होंने अपना धंधा बाहर सारा सेट कर लिया है, क्योंकि वो इतने परेशान रह चुके हैं, इतने परेशान हुए, इससे इतना कर्जा इतना हो चुका है हिंदुस्तान के ऊपर। आपके ऊपर भी 4,80,000 कर्जा, मेरे ऊपर भी 4,80,000 कर्जा है। ये भाई जी कैमरामैन जो है ना, इनके ऊपर भी 4,80,000 कर्जा है। ये तो उतरेगा ही नहीं, ये कभी उतरेगा ही नहीं, कभी जीवन में नहीं उतरेगा। और ये लेकिन देश की हालत इतनी ख़राब होगी, आने वाले समय में क्या होगा। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, ताकि ये बिल्कुल सीधे लाइन पे आएँ। और अंतिम समय में, अब ये 75 साल के हो चुके हैं, इनको अब बुद्धि नहीं आई ना, तो बिल्कुल नहीं आएगी इनको। और ये जाके बुढ़ापे में इनका बेड़ा गर्क ऐसा होगा कि ज़िंदगी में पब्लिक जाके इनका म्यूज़ियम बनवाएंगे इसका हम, कि वे देखेंगी पब्लिक जाके इन्होंने क्या क्या इन्होंने ड्रामा किया। जाते जाते फिर पूछना चाहता हूँ
क्या लगता है कि जो आपकी सरकार आएगी, ये संत समाज के लोग बैठे हैं, इनको मान सम्मान मिलेगा? बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। इनको मान सम्मान क्या, ये है ही मान सम्मान लायक। जितने भी संत समाज जितना भी बैठा है आज की डेट में, कोई भी एक भी मोदी से खुश नहीं है। कोई भी एक संत समाज जो हमारे जगत गुरु हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं, हमारे कुछ भी हैं, कोई भी खुश नहीं है इनसे। लेकिन मजबूरी का वो है कि इनकी तलवार इनके ऊपर लटकी हुई है। अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ की तो तलवार उन्होंने खोल देनी है ऊपर से, ताकि उसका ही हो डर। बहुत बहुत शुक्रिया जथेदार टीवी ना गलबात करने ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट टाइम भी हमारी शायद बर्थडे वाले दिन ही मुलाकात हुई थी, और आज भी, हाँ, बर्थडे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, हमें बहुत टाइम दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जो हमारे साथ आए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आने का। थैंक यू। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਔਰ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। मैं सारे कहा, हिंदू भी आन, मुसलमान भी आन, सिख भी, ईसाई भी आन, वो गौ माता जिथे भी मिले उत्ते जुर्म ना करें और उसका देखभाल करें। मैं हुशनेक सिंह पिंका, जथेदार टीवी, मेरे साथी प्रकाश तिवारी, दिल्ली तो।